जैसे यहाँ पर एक आपका टॉपिक है और इसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, मतलब हम लोग भी तो मानव जाति हैं। और इसको लिखा है बामा ने। इसको किसने लिखा है? बामा ने। तो पहले देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है। द लेसन डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ एन इनोसेंट लविंग लिटिल गर्ल। इस लेसन के बारे में एक छोटी सी निर्दोष बेचारी लड़की के बारे में बताया गया है इस लेसन में। उसका नाम है बामा। शी लव्स टू ऑब्जर्व वेरी बिट ऑफ थिंग। वो चीजों को बहुत मतलब ऑब्जर्व करना बहुत पसंद करती है। हैपनिंग इन एंड अराउंड हर सीक्रेट, हर स्ट्रीट और अपनी गलियों में जो घूमती रहती थी और क्या हो रहा है इन सबको देखती रहती थी। बट वन डे, लेकिन एक दिन, सी वाइल नोटिसिंग एन इंसिडेंट, लेकिन जब एक दिन वो एक घटना देख रही होती है, कम्स टू नो, तो उसे पता चलता है अबाउट द रियलिटी ऑफ अ सोशल एविल इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो सामाजिक बुराई है उसके मतलब सच्चाई के बारे में एक दिन उसको पता चलता है। दैट इज प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और वो कौन सी सामाजिक बुराई को देख रही थी? अछूत की बीमारी को, अछूत की बुराई को देख रही थी। पहले अछूतों को बहुत ज्यादा मारा जाता था। जैसे अगर अछूत लोग है ना कहीं पानी पी लिए है ना, अछूत लोग अगर क्या बोले, अछूत या छुआछूत, शूद्र लोग, अरे वो तो एक कैटेगरी हो गया पहले, लेकिन अब ये सब खत्म है। आइए कहानी पहले समझते हैं, फिर हम कहानी अपनी बताते हैं। जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, मैंने उस समय तक लोगों को अस्पृश्यता के बारे में मुक्त रूप से बोलते हुए नहीं सुना था। हाँ भैया, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, मैं उस समय तक लोगों को अस्पृश्यता के बारे में मुक्त रूप से बोलते हुए नहीं सुना था। लेकिन मैं पहले से ही देख चुकी थी, महसूस किया था, अनुभव किया था, एकदम आइंस्टीन थी ये, और इसके द्वारा अपमानित हो चुकी थी। एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी। एक पुराना बैग मेरे कंधों से लटका हुआ था। उस दूरी को वास्तव में 10 मिनट में तय करना संभव था, परंतु आमतौर पर मुझे घर पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लग जाया करते थे। रास्ते में समय बर्बाद करने में मुझे आधे से 1 घंटे लगता था। समय बर्बाद करने में, ये करें, देख रहे हो, बचपन से उजड़ी थी। रास्ते में जारी तमाशों और खेलों को देखते हुए सभी मजेदार कौतूहल और विचित्रताएं जो गलियों, दुकानों और बाजार में थी, उन सबको हम देखते हुए एकदम 1 घंटे तक स्कूल में पहुंचते थे, आधा से 1 घंटे में। आगे देखिए, खेल दिखाता हुआ बंदर, सांप जिसे सपेरा पिटारों में रखता था और समय समय पर इसे दिखाता था, साइकिल चालक जो पिछले 3 दिनों से बाइक से नहीं उतरा था। साइकिल चालक जो पिछले 3 दिनों से बाइक से नहीं उतरा था, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गए? और जो सुबह से तेजी से पैडल चला रहा था, गजब। रुपयों के नोट जो उसकी कमीज पर पिन से लगाए गए थे और उसे प्रोत्साहित करने के लिए चरखे काटते हुए, मरी माता मंदिर, वहां लटकती हुई बड़ी घंटी, पोंगल का चढ़ावा जो मंदिर के सामने पकाया जा रहा होता था, गांधी जी के बुत के पास सूखी मछलियों की दुकान, मिठाइयों की दुकान, तले हुए स्नैक्स यानी कि नाश्ता बेचने वाली दुकान, और आसपास अनेक दुकानें, स्ट्रीट लाइट हमेशा ये याद दिलाते हुए कि वो नीले से बैगनी कैसे हो सकती थी। कुछ भी अजय, नारी युक्त शिकारी बंजारा नहीं, नारी कोरन युक्त शिकारी बंजारा अपने पिंजरे में जंगली बंदर के साथ सुइयां बेचता हुआ, मिट्टी के मनके और कान साफ करने का यंत्र बेचता हुआ। ओह, मैं देखती ही रह जाती थी। ये सब मेरे बचपन की कहानी, मेरे नहीं, बामा के है। प्रत्येक चीज मुझे रोक लेती थी और मुझे आगे नहीं जाने देती थी। आगे देखते हैं बच्चा। समय समय पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग आया करते थे, एक मंच लगाते और माइकों द्वारा जोश के साथ भाषण देते थे। कभी कोई नुक्कड़ नाटक अथवा कठपुतली का खेल अथवा एक खेल, ना जादू ना चमत्कार, कर्तव्य हो सकता था, ना जादू ना चमत्कार, ये भी खेल होता था। ये सब समय समय पर हुआ करते थे, परंतु कोई ना कोई मनोरंजन निश्चित तौर पर होता ही रहा करता था।
इसके अलावा बाजार में कॉफी, दूध, कॉफी क्लब भी थे। जिस तरह से बेटर कॉफी को ठंडा करते थे, एक गिलास को ऊंचा उठाकर इसके अंदर की सामग्री को दूसरे हाथ में पकड़े हुए, एक गिलास को ऊंचा उठाकर इसके अंदर की सामग्री को दूसरे हाथ में पकड़े हुए गिलास में उड़ेल कर, रास्ते में कुछ लोग दुकानों के सामने प्याज काटते हुए उनकी निगाह दूसरी तरफ मुड़ी हुई होशियारी दिखाते हुए ताकि उनकी आंखों में जलन न हो, अथवा वहां उगा बादाम का पेड़ और इसका फल जो कभी कभार हवा के द्वारा गिरा दिया जाता था। ये सभी दृश्य कुल मिलाकर मेरे पैरों को बांध लेते थे और घर जाने से रोक लेते थे। मैं इन सबको देखने लगती थी और इस चक्कर में देर हो जाता था। इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें बताया जा रहा है। आप भी बता सकते हो। आगे देखिए, और फिर मौसम के अनुसार वहां आम, ककड़ी, गन्ना, मीठा आलू, ताड़ की कोपले, चना, ताड़ का शरबत, ताड़ का फल, अमरूद और कटहल हुआ करते थे, सब मिलते थे। प्रतिदिन मैं लोगों को मिठाई और स्वादिष्ट तले हुए स्नैक, पायासम, हलवा, उबले हुए इमली के बीज और बर्फ की लालियां बेचते हुए देखती थी। ये देख रहे हो, ये छोटी बच्ची ये सगरो कहानी बता रही है बेचारी। सीखो इससे, 3 साल की बच्ची कहानी बता रही है। आगे देखिए, मतलब जब ये 3 साल की थी तब की कहानी बता रही है, बड़ी होने पर बताया रही थी ना। इन सबकी ओर एकटक देखते हुए एक दिन मैं अपनी गली में आई, मेरा बैग मेरे कंधे पर लटकाए हुए, सामने वाले कोने में एक खलिहान बना हुआ था और जमींदार वहां चलती हुई वाली प्रक्रिया को देख रहा था। एक पत्थर की सिल पर एक बोरी का टुकड़ा बिछा हुआ था जिस पर वो बैठा था। हमारे लोग काम में लगे हुए थे, बैलों की जोड़ी को हाँकते हुए गोलाई में अनाज को तिनकों से अलग अलग करने के लिए जानवरों के मुंह ढके हुए थे ताकि वे भूसे को स्वयं ना खा सके। मैं थोड़ी देर तक वहां खड़ी रही और इन सब तमाशे को देखती रही। उसी समय हमारी गली का एक बूढ़ा व्यक्ति बाजार की तरफ से वहां आया। जिस ढंग से वो चल रहा था, बताओ, बूढ़े को भी नहीं छोड़ रही सबको। मुझे मुझे दोहरा होकर चलने को मजबूर किया, दोहरा होकर चलने को मजबूर किया। मैं इतने बड़े आदमी को एक छोटे से पैकेट को लिए हुए चलने के ढंग को देखकर हंसी से चीखना चाहती थी। मैंने अंदाजा लगाया कि पैकेट में बड़ा यानी कि खाने की चीज अथवा हरे केले की भाजी होगी, क्योंकि लपेटने वाले कागज पर तेल के धब्बे थे। वो पैकेट की रस्सी को थामे हुए आया। इसका स्पर्श किए बिना मैं वहां खड़ी होकर मन ही मन सोचती रही, यदि वह पैकेट को इस तरह ना थामता तो क्या पैकेट फट जाता और बड़े बाहर निकल जाते क्या। अब आगे देखिए, बूढ़ा सीधा जमींदार के पास गया, नीचे झुका और उसकी तरफ पैकेट को बढ़ाया। दूसरे हाथों से रस्सी पकड़ने वाले हाथ को सहारा देते हुए जमींदार ने पैकेट को खोला और बड़ों को खाना शुरू कर दिया। भैया, बड़ों यहां कोई नाम होगा? बड़ों को खाना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये नाम है, मतलब ये डिश का नाम है, इसको बोलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो वडाइस, VADAIS। हाँ, दही बड़ा तो नहीं है। हाँ, खाने की चीज है भैया। बड़ों को खाना शुरू कर दिया। बड़ों का मतलब ये नहीं कि जितने बड़े थे राक्षस से ही खाना शुरू कर दिया, मतलब ये खाने की चीज है। ये सब देख लेने के बाद अंत में मैं घर गई। मेरा बड़ा भाई वहां था। मैंने उसे वो कहानी हास्य के साथ सुनाई। मैं उस बड़े आदमी को देखकर हंसी से लोटपोट हो गई। बूढ़े आदमी ने पैकेट को ले आने का कैसा खेल बना रखा था, लेकिन अन्ना को इसमें आनंद नहीं आया। इनके भैया का नाम था अन्ना। अन्ना ने मुझे बताया कि वो आदमी पैकेट को इस तरह लाते हुए मजाकिया नहीं था। उसने कहा कि हर कोई विश्वास करता था कि वे उच्च जाति के थे और इसलिए जो है हमें उन्हें नहीं छूना चाहिए। यदि वे छूते तो दोषित हो जाते। यही कारण था कि उस पैकेट को इसकी रस्सी पकड़कर ले जाना पड़ता था। जब मैंने ये सुना तो
मैं अब और नहीं हंसना चाहते थे और मैंने भयंकर उदासी महसूस की। वो ये कैसे विश्वास कर सकते थे कि ये घृणापूर्ण था। यदि हम में से कोई पैकेट को अपने हाथों से पकड़ ले और बड़ों को, फिर आगे, बड़ों ये नाम है प्रोडक्ट का, खाने वाली चीज का नाम है, बड़ों को पहले से ही केले के पत्ते से लपेटा गया था और फिर कागज के पार्सल में लपेटा गया था, मुझे इतनी अधिक उत्तेजना और गुस्सा महसूस हुआ कि मैं उन बेकार के बड़ों को सीधी जाकर छूना चाहते थे। हम इन लोगों के लिए चीजें क्यों लाए, मैं हैरान थी। हमारा इतना महत्वपूर्ण आदमी विनम्रता से स्नैक्स यानी कि नाश्ता लाने के लिए दुकान पर जाता है और उनको सम्मान के साथ पकड़ता है, सिर झुकाकर और सिकुड़कर, सिर झुकाकर और सिकुड़कर उस आदमी को जो केवल वहां बैठा रहता था देता है और वह अपने मुंह से ठूंसता है। इस विचार ने मुझे गुस्सा दिला दिया। ऐसा कैसे है कि ये लोग अपने स्वयं के बारे में इतना सोचते हैं क्योंकि उन्होंने 4 पैसे जोड़ लिए थे? क्या उसका तात्पर्य यह था कि उन्हें अपनी सारी मानवीय भावनाएं खो देनी चाहिए? लेकिन हम भी तो मानव हैं। हमारे लोगों को इन लोगों के महत्वहीन काम करने के लिए कभी दौड़ना नहीं चाहिए। मेरा बड़ा भाई जो एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, छुट्टियों में घर आया हुआ था, वो प्रायः पड़ोस के गांव के पुस्तकालय में किताबें उधार लेने के लिए जाता था। एक दिन वह घर लौट रहा था, एक सिंचाई के तालाब के किनारे चलता हुआ जमींदार का एक नौकर उसके पीछे पीछे आया। उसने सोचा कि मेरे अन्ना अनजान दिखाई दे रहे थे और इसलिए उसने पूछा, तुम कौन हो अप्पा, तुम्हारा क्या नाम है? अन्ना ने उसे अपना नाम बताया। तुरंत ही उस व्यक्ति ने पूछा, थाम्बी। थाम्बी, थाम्बी का मतलब ठहरो। थाम्बी का मतलब होता है ठहरो। तुम कौन सी गली में रहते हो? इसके पीछे कारण ये था कि यदि वो जान लेता कि हम कौन सी गली में रहते थे तो हमारी जात भी जान लेता। आगे देखिए, अन्ना ने मुझे ये सभी बातें बताई और उसने पूछा, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं, हमें कभी कोई सम्मान, आदर और इज्जत नहीं दी जाती। हमें इन सब से वंचित रखा जाता है। लेकिन हम अध्ययन करें और उन्नत कर लें तो हम इन बेइज्जतियों को उखाड़ फेंक सकते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ाई करो और वो सब कुछ सीखो जो तुम सीख सकती हो। यदि तुम अपनी पढ़ाई में अन्य लोगों से आगे रहोगी तो लोग स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आएंगे और स्वयं तुमसे संबंध कायम करेंगे। कठिन परिश्रम करो और सीखो। अन्ना के द्वारा बोले गए उस दिन के इन शब्दों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा और मैंने पढ़ाई में सख्त मेहनत की, अपना पूरा जोर लगाकर और लगभग एक झक्की यानी कि एक पागल की तरह मैंने पढ़ाई की। जैसे कि अन्ना ने सलाह दी थी, मैं अपनी कक्षा में प्रथम रही और उसके कारण बहुत से लोग मेरे मित्र बन गए। तो बामा ने अपनी कहानी, बचपन की कहानी बताई।